नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम सुखों की खान है। जब कोई ईश्वर का नाम लेता है तो उसके अंदर की वो अलौकिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिनसे वो भगवान तक जा सकता है, भगवान तक का सफर तय कर सकता है। इंसान से भगवान तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, पर यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है इंसान के ऊपर। अगर इंसान मालिक के नाम का जाप करेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ने से वो मालिक का कृपा पात्र जल्दी बन जाएगा। शरीर की शक्ति के लिए आप भोजन लेते हैं, और ये सच है, अगर भोजन खाएंगे तो शरीर चलता है, वरना मुश्किल लगता है। एक समय का भोजन ना मिले, कैसे तड़प जाते हैं आप। मान लीजिए सुबह का नाश्ता किया है और लंच ना मिले, काम आप कर रहे हो तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए आप भोजन का इंतजाम करके रखते हैं ताकि भोजन सही समय पे मिले, शरीर को सच्चा सुख मिले, शांति मिले। सही समय पे अगर भोजन नहीं मिलता तो आपको परेशानी होती है, आपको तकलीफ होती है। उसी तरह अगर आपके अंदर यह भावना बन जाए कि अगर मैं सुबह का नाम जप लिया, दोपहर को नहीं लिया, शाम को नहीं लिया तो तड़प जाऊंगा, उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपके आगे आके खड़ा हो सकता है। ऐसी लगन चाहिए, ऐसी तड़प चाहिए। बच्चों, स्टूडेंट खास करके, जब समय आता है पेपरों का, एग्जाम देते हैं आप, सिवाय पुस्तकों के, सिवाय क्वेश्चन आंसर के आपके माइंड में कुछ घूमता नहीं। तब होता है कि भगवान तू तो चमत्कार करता रहता है, रात को पेपर दिखा जा, सुबह कर देंगे, तेरे को क्या जाता है, इतना पावरफुल है तू, कमाल का तू, तुझे मैं लड्डू खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या। वो तड़प, वो लगन जो पेपरों के समय पढ़ाई के लिए बनानी पड़ती है आपको, काश वो साल भर बना के रखें तो ना टेंशन हो, ना तड़प हो, इतने बढ़िया पेपर हो कि पूछिए मत। डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें, चलो वो तड़प जैसी आपकी बन जाती, वैसी तड़प भगवान के लिए जब बन जाएगी तो यकीनन वो आप एक कृपा ही नहीं करेंगे, आपको खुशियों से लवरेज भी कर देंगे, सब कुछ वो बख्श सकते हैं। सो तड़प पैदा करना जरूरी है। सिर्फ दिखावा करना या पाखंड से भक्ति करना वो भगवान को पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप भावना का शुद्धिकरण करो, आप भावना को प्रबल करो। जैसे जैसे भावना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भगवान की प्राप्ति की आप कल्पना ही नहीं बल्कि हकीकत में आपको होती जाएगी। भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा पात्र आप बनेंगे। आदमी ये पूछते हैं, गुरुजी भगवान का नाम क्यों लें हम? बच्चे हैं, जमीन जायदाद, घर परिवार सब कुछ तो है, फिर क्यों जाप करें हम भगवान के नाम का? क्यों शब्द जो आप कहते हैं उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं
आपके घर में सुख शांति है, बाल बच्चे परिवार है, सब कुछ है, पर क्या आपको मालूम है अगले कदम पे क्या होने वाला है? क्या आपको यह पता है कि जो सुख शांति अब है वो हमेशा बरकरार रहेगी? क्या ऐसा होता नहीं लोगों के साथ? अच्छा भला सुख शांति घर परिवार सब कुछ होता है, अचानक दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, होता है ऐसा। तो उससे बचने का क्या उपाय है आपके पास कि आने वाले रोग को आने से पहले रोक दो, आने वाले घाटे को आने से पहले रोक दो, आने वाली टेंशन को आने से पहले रोक दो? नहीं है ना आपके पास ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ ही है भगवान का नाम। अगर जाप करो, निरंतर करो, तो आने वाले रोग आने से पहले पहाड़ जितने हैं तो कंकर में बदल जाएंगे और चले जाएंगे। आने वाली परेशानियां जिसमें आप जीते मरते रहो, पता नहीं कितने कितने दिन, टेंशन हुई मर गए, टेंशन निकली जी गए, टेंशन आई मर गए, फिर मर गए, जी गए मर गए, जी गए मर गए। ये रोज रोज का जीना मरना राम नाम से खत्म होता है और आप जिंदगी बहारों से जीने लगते हैं। इसलिए राम नाम जरूरी है, अल्लाह मालिक का नाम लेना जरूरी है। शरीर तंदुरुस्त तो हर चीज तंदुरुस्त। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो उजाड़ों में भी बहार दिखती है। अगर आप खुश हैं तो पतझड़ में भी बहार दिखती है। और अगर आप दुखी हैं, आप टेंशन में हैं, तो बाग बगीचे फूलों में भी आपको बंजर नजर आता है, फूलों में भी आपको पतझड़ नजर आता है। यही है जिंदगी का सब ताना बाना, यही है जिंदगी रूपी किताब के पन्ने। जीवन जियो, पर ऐसा जियो कि साथ वाले को भी जीने में खुशी आए। रो, वैराग्य में ऐसा रो कि भगवान जी आके आपके आंसू पहुंच दें। कहने का मतलब वैराग्य आए तो भगवान के लिए आए। दुनिया की तुच्छ चीजों के लिए रोना भी क्या रोना है? आज आपकी हैं, कल पराई हो जाएंगी। आज आप अपनी कहते हो, कल छिन जाएंगी। इसलिए तंदुरुस्ती हो, अंतःकरण साफ शुद्ध हो, आत्मा और मन का सफाई हो, आत्मा शक्तिशाली हो, मन दब जाए तो भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की खुशियां मिलती हैं।